उस राजा को याचना करके छुड़ा दिया। तब या असर कर मुनि श्रेष्ठ नारद जी भक्ति पूर्वक पुलस्त मुनि से पूछने लगे, इंद्र के सहित सब देवता ने जिस रावण से हार गए उस रावण को कार्तिक बीच ने किस प्रकार जीत लिया तो कहिए। नारद जी की वचन सुनकर पुलस्त मुनि कहने लगे, यह वचन तुमको कार्तिक बीच से उत्पन्न हुई हो। पहले त्रेता के युद्ध में हिरण्य नाम का राजा और वंश में शीर्षवृत्ति उत्पन्न हो। महिषवंश कुटीर में राजा था। वह राजा एक सहस्त्र प्राण प्यारी स्त्रियां थी, परंतु उसकी किसी राज्य का भार संभालने वाला पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। देवता पीकर सिद्ध बड़े बड़े श्रेष्ठ पूजन उसके अनुसार व्रत करने पर भी राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। तब पुत्र के बिना राजा और राज्य में कुछ दुख न हुआ। फिर जिस प्रकार शोधित मनुष्य को भोग विलास सुखदायक नहीं होता, उसी प्रकार को राज के सुखदायक न हुआ। तब वह राजा के मन में तपस्या करने के विचार करने से अपने मन में तप करने लगा। तपस्या में सर्वदा मनोवांछित सिद्धि होती है। इस प्रकार सोचकर उसी समय चिरवस्त्र यथार्थवाद काल में वसन पहन कर जटा बनाकर अच्छे मंत्री के गृह का भार सौंप कर तपस्या करने के लिए यात्रा की दीक्षाकु राजा के वंश में उत्पन्न श्रेष्ठ हरिश्चंद्र राजा की स्त्री पद्मिनी नाम की उस रानी राजा के घर से निकलते हुए देखा। वह राजा की प्यारी पतिव्रता स्त्री त्याग को उद्योग में लगाकर अपने अंग से आभूषणों को उतारकर एक वस्त्र धारण करके रहने लगे और पति के साथ गंधमादन पर पर्वत पर रहने लगी। वहां जाकर राजा ने 10,000 वर्ष तक तप किया, गदाधर देव का ध्यान करके, परंतु पुत्र की नहीं प्राप्त। तब उनकी रानी नेहाल और नशे में शेष जितने ऐसे पति को देख विनय से युक्त महासाध्वी अनुसुईया से पूछने लगी कि हे साधु, मेरे पति के तप करने पर 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु क्लेश को नाश करने वाले केशव भगवान प्रसन्न हुए। महाभाग, मुझे यथार्थ वर्णन करे। जिस व्रत से मेरी भक्ति से भगवान प्रसन्न उस चक्रवर्ती पुत्र पति व्रत के पारायण जो तप की दीक्षा जुत्र को तप करने के लिए जाते हैं और उसे पति का तप करने से ऐसे पद्म लोचना पद्मिनी से अनुसुईया प्रसन्न होकर बोली कि है शुभ्रो 12 मास में समस्त जो मलमास है उसमें तू स्नान कर। हे शुभ ने 3 दिन तक 1 मास पूरा होने से उसके मध्य में द्वादशी युक्त 2 एकादशियां हो, तो उसमें पद्मिनी और दूसरी परमा विधि पूर्वक जागरण के साथ उसका व्रत करो। इस व्रत से पुत्र को देने वाले भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। हे कदर्म ऋषि पुत्री अनुसुईया से प्रसन्न होकर व्रत करने की विधि बतलाई। अनुसुईया के द्वारा बताई गई विधि को सुनकर सुंदर अंग वाली पद्मिनी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्रत करने लगे। एकादशी को सदा निर्जल